जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हम और आप यकज़बा होकर हुजूर फ़ख्रे कायनात, रूहे कायनात, रसूल कायनात, रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पाक में अपनी अपनी अक़ीदतों का खिराज दरूद शरीफ की शक्ल में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे पेशतर आप हज़रात ने बावक़ार उलमा किराम से शानदार खिताब समाअत फरमाया। अब किसी खिताब की चंदा ज़रूरत या हाजत नहीं थी। शहज़ादे आला हज़रत मज़हर हुज्जतुल इस्लाम, शान तक़वे मुफ्ती आज़म, कायम मकाम मशाइख़ रज़विया, जानशीन असलाफ़, खलीफ़ा ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहक़्क़िक़ अरसलान मियाँ साहिब क़ादरी क़िबला, मोहतमिम व सरबराह रज़वी दारुल इफ्ता मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ तशरीफ़ फरमा है। आला हज़रत और मसलके आला हज़रत पर गुफ्तगू चल रही थी और ये शहर हैदराबाद है, जहाँ कभी कहा जाता था कि हैदराबाद की सुन्नियत बड़ी गुलाबी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर जब आँखों से मुशाहिदा हो रहा है तो इश्क़ रज़ा की बरकत से और रज़ा की ग़ुलामी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में तसल्लुब नज़र आ रहा है। और इस खिदमात में खातिर हिस्सा है खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद शहबाज़ दक्कन हज़रत मुफ्ती मुजीब अली क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। बड़ी खिदमात हैं आपकी और उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके शहज़ादे तशरीफ़ फरमा हैं और अताए ख्वाजा व अताए रज़ा खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद क़ादरी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा हैं शहर इंदौर में और सूबे मध्य प्रदेश में। आपकी खिदमत और आपका बहुत बड़ा इदारा चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 साल फ़कीर ने भी उस इदारे में तलबा को तालीम देने की खिदमत की है। फिर उसके बाद शहज़ादे आला हज़रत का करम हुआ, तलब फरमा लिया बारगाह नाज़ में खिदमत के लिए, तो बरेली शरीफ हाजिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी मोहब्बत और अक़ीदत को आला हज़रत की बारगाह में कबूल फरमाए। ज़्यादा बातें नहीं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खानवादा वो अज़ीम खानवादा है कि जिसकी तारीख़ 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि कई सैकड़ों साल पर मुश्तमिल है। कई सैकड़ों साल पर मुश्तमिल है, जहाँ इस खानवादे की बहुत सारी दीनी व इल्मी खिदमत हैं। एक खिदमत इफ्ता नवीसी की, और इस खिदमत को होते हुए 1 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, बल्कि 200 साल तकरीबन होते आए। आला हज़रत के दादा बुजुर्गवार इमाम रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद क़ुदवतुल वासिलीन
मुजाहिदे जंग आज़ादी इमाम नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह और ख़ुद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, छोटे शहजादे मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद के भतीजे और दामाद जीलानी मियाँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आपके बड़े शहजादे हज़रत रहमानी मियाँ यानी हज़रत अरसलान मियाँ के दादा, जिनका मज़ार मुक़द्दस सरकार आला हज़रत के बिल्कुल बगल में है। एक जानिब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आराम फरमा है, दूसरी जानिब हुज़ूर रेहान मिल्लत आराम फरमा है, जो आला हज़रत से मुत्तसिल मज़ार मुबारक है। आप फतवा नवेसी की खिदमत अंजाम देते रहे। आपके बाद हम सब के अमीर, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, वारिसे उलूम आला हज़रत सैयदना व मुर्शिदना सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर सरकार ताजुश शरिया तक तकरीबन 200 साल होने को आए फतवा नवेसी की खिदमत। कोई छोटी मोटी खिदमत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये खिदमत अंजाम दी, लोगों के ईमान और उनके अकायद की मुहाफ़िज़त के लिए जहां बहुत सारी कोशिशें की, दौरे हाजिर में लोग जदीद तरक्की की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो रहे हैं। साइंटिफिक एडवांटेज और उनकी तरक्कियों को देखकर लोगों की आंखें खीरा हो रही हैं, और उसे देख देख कर बहुत सारे लोग लादीनियत, दहरियत और नेचरियत की तरफ माइल होते जा रहे हैं। साइंस की एक थ्योरी है कि जमीन घूमती है और सूरज ठहरा हुआ, शम्स अपनी जगह ठहरा हुआ है, जमीन उसकी गर्दिश कर रही है, और कुरानी अकीदा यह है कि जमीन ठहरी हुई है, सैयारे उसकी गर्दिश कर रहे हैं। जमीन ठहरी हुई है, सैयारे उसकी गर्दिश कर रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कुरानी अकीदे को साबित करने के लिए फौज़े मुबीन नामी किताब तहरीर फरमाई आज से 100 साल कब्ल। आज से 100 साल कब्ल एक मर्तबा, अच्छा वो किताब खुसूसी तौर पर लिखी किसके लिए गई? जो साइंस से ताल्लुक रखने वाले साइंटिस्ट, उन्हीं लोगों के लिए लिखी गई, खास करके कि तुम्हारा जो अकीदा है, तुम्हारी जो थ्योरियां हैं ये बातिल हैं, ये तुम्हारे नजरियात दुरुस्त नहीं है, हमारा कुरानी अकीदा दुरुस्त है। हमारा कुरान कहता है कि जमीन साकिन है, सैयारे उसकी गर्दिश करते हैं, और उस पर अकली और नकली दलाइल आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबत फरमाए। एक मर्तबा उस किताब, अब चूंकि मौजूदा साइंस इंग्लिश से ज्यादा ताल्लुक रखती है, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो उसमें तारीफात और मसाइल बयान फरमाए वो उर्दू और अरबी जबान में, तो गोया कि उनके काम के हिसाब से वो किताब जिनके लिए लिखी गई वहां तक पहुंचना और उनका इस्तेफादा करना उससे मुमकिन न था। एक मर्तबा अंग्रेजी में तर्जमा हुआ, लेकिन खातिर खा उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। ये जो 2021 चल रहा है, अंग्रेजी सन के एतबार से आला हजरत का उर्से 100 साला, अरबी अंग्रेजी तारीख के लिहाज से, अंग्रेजी सालों के लिहाज से, तो कराची में तहकीकाते इमाम अहमद रजा जो तकरीबन 50 साल से आला हजरत की इल्मी फिक्री खिदमत को उजागर करने के लिए आलमी पैमाने पर काम कर रहा है, उसके मौजूदा सदर प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब से मेरे टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। आपने बताया कि मौलाना साहब हम फौज़े मुबीन पर काम कर रहे हैं। हमने कहा कैसा काम कर रहे हैं? फरमाया कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हमने कहा किस लिए? कहा कि आला हजरत ने जिस मकसद के लिए किताब तहरीर फरमाई थी कि साइंटिस्टों के पास ये किताब जाए और उसके दलाइल पढ़ करके वो समझें कि कुरानी अकीदा दुरुस्त है, इनका अकीदा गलत है, तो उस लिए हम इसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और एक तरफ उर्दू होगी, एक तरफ इंग्लिश होगी, और उस किताब को ट्रांसलेशन करा करके ये
साइंसदानों, मौजूदा जो साइंसदान हैं उनके पास पहुंचाई जाएगी। और हमारा विजदान और हमारे काम का तजर्बा ये कहता है कि जब ये किताब उन साइंसदानों के पास पहुंचेगी और आला हजरत ने जो थ्योरियां और जो दलीलें पेश की हैं उसको पढ़ने के बाद और उस पर अगर वो तजर्बा और रिसर्च करेंगे तो जरूर इस बात को पाएंगे कि उनका अकीदा और जो उनका नजरिया है ये गलत और बातिल है। और कुरान का जो अकीदा और कुरान का जो नजरिया है, आला हजरत ने जो दलीलें पेश की है उसके जरिए ये बात साबित होती है कि अकीदा और नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है और उसे पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह इमसाल उर्स रज़वी के मौके पर वो किताब शाये होगी और दुनिया के बड़े बड़े जो साइंसदान हैं या साइंसी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है, वहां तक वो किताब पहुंचाई जाएगी। ये तो आला हजरत की किताब। डॉक्टर साहब ने मुझसे फरमाया कि आप हजरत अरसलान मियाँ साहब से उस पर तबसरा लिखवा दें। आप हजरत अरसलान मियाँ साहब से उस पर तबसरा लिखवा दें। तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब, दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े हलीम हैं, आप किसी उनसे लिखवाते, किसी साइंसदान से लिखवाते मुस्लिम, या किसी और किसी मुफक्किर से लिखवाते। तो फरमाया कि आला हजरत की किताब पर उन्हीं का शहजादा लिखे तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा खानवादे के बहुत सारे लोग हैं मौजूदा दौर में, किसी से भी लिखवा लें। तो डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब का जुमला कोट करता हूं, मुसलमानों, फरमाते हैं कि जब मैंने अरसलान मियाँ साहब की किताब पढ़ी और उनके फतावों को मुलाहिजा किया और उनकी तहरीरात को मुलाहिजा किया तो मैंने इस बात को महसूस किया और डंके की चोट पर कहता हूं मौलाना तुमसे कि इनसे बेहतर तबसरा कोई न लिखेगा। मैंने डॉक्टर साहब की बात मियाँ तक पहुंचाई, आपने उस किताब का मुताला किया और तकरीबन 15-20 दिन के अंदर 10 से ज़ायद सफ़हात पर बेहतरीन शानदार इल्मी नुकात पर मुश्तमिल उस किताब पर तबसरा किया। और जब वो तबसरा मैंने बजरिए व्हाट्सएप डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब तक पहुंचाया तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना साहब लिख तो कोई भी देता, अगर आला हजरत के शहजादे इतना इल्मी तबसरा ना करते और बेहतरीन तबसरा ना लिखते तो शायद किताब का मकसद तिश्ना रह जाता। तो शायद किताब का मकसद तिश्ना रह जाता। इन्होंने तहरीर फरमा दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद जरूर पूरा हो गया। तो आला हजरत के खानवादे में ये तमाम तर शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की अहलियत रखती हैं कि ज़माने की क़यादत और रहबरी करें अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हजरात जब बरेली शरीफ जाएंगे तो रज़वी दारुल इफ्ता बिल्कुल मज़ार आला हजरत के बिल मुकाबिल आला हजरत के सदर दरवाजे से जैसे बाहर निकलेंगे और आप चेहरा घुमाएंगे तो आपको रज़वी दारुल इफ्ता नजर आएगा। और ये रज़वी दारुल इफ्ता कोई नया दारुल इफ्ता नहीं है, ये आला हजरत ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को कायम फरमाकर अता फरमाया। आप तारीखें उठाकर देखिए, मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फतवे तहरीर फरमाते थे या आपकी सरपरस्ती में मुफ्तियाने किराम फतवे लिखते थे तो उसी रज़वी दारुल इफ्ता से फतवे लिखे जाते थे। लेकिन जब फतवों की कसरत हुई, इस्तिफ्ता बहुत आने लगे बरेली शरीफ में, तो हजरत की हयात पाक में ही पीर और मुर्शिद सरकार ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मरकजी दारुल इफ्ता के नाम से दारुल इफ्ता कायम फरमाया और खुद वहां से फतवे तहरीर फरमाए और मुफ्तियाने किराम तहरीर फरमाते थे। आज भी वहां से फतवे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद रज़वी दारुल इफ्ता मफकूद सा होता नजर आया, फिर कोई रज़वी दारुल इफ्ता से फतवे नहीं लिखता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब शहजादे आला हजरत पढ़ लिख करके इस लायक हुए कि दीनी खिदमत करे, मसलके आला हजरत की खिदमत करे, लोगों की क़यादत और रहबरी करे, तो सबसे पहले आला हजरत ने जो दारुल इफ्ता मुफ्ती आजम हिंद को कायम फरमा कर अता किया था उसी दारुल इफ्ता की दोबारा नशते जदीदा फरमा दी। और ये नशते जदीदा करना कोई मैं कमाल की बात नहीं समझता, कोई कमाल की बात तो ये है कि खुद बैठकर तहकीकी फतावे लिखते हैं और हम जैसे लोगों के लिखे हुए की
बदर्जे अतम इस्लाम ही फरमाते हैं। और दूसरे मुफ्तियान इकराम जिनके 20-20 साल 30-30 साल से जायद फतवा लिखने के तजर्बे हैं, उनके फतवे आते हैं कि मियाँ इस्लाह कर दे और दस्तखत फरमा दे हमारा फतवा। अगर मियाँ उस पर दस्तखत कर देंगे तो हमारा फतवा लोगों के पढ़ने के लायक हो जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तबाहुर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के खानवादे में एक से एक आफ्ताब व महताब हैं। सिर्फ ऐसी जमानी जमा खर्च नहीं है। ये जो इन शहजादों का एहतराम और हम जो इनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की इल्मी विरासत को संभालने वाले लोग। और अब ज्यादा बातें नहीं, शहजादे आला हजरत तशरीफ फरमाएं। और आपकी तबीयत भी काफी अलील है। और साहब से मैंने बताया कि स्टोन का दर्द काफी है, सख्त है और काफी देर से बैठे हुए। हजरत ने भी तकरीर फरमाई। बातें और बहुत सारी थी बताने की, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बस दुआया जुमले हम हजरत से समात कर लेंगे। और जाते जाते ये पैगाम कि आला हजरत, मसलके आला हजरत और खानवादे आला हजरत से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत आपको सुलह कुल्लियत, दहरियत, चकड़ालवियत और तमाम जितने भी मज़ाहिब बातला है, रावजियत, सबसे आपको बचा कर रखेगी। और जो आला हजरत से फिरेगा वो कहीं न कहीं जाकर गिरेगा। अगर अपने आप को संभालना चाहते हो, आला हजरत, मसलके आला हजरत और खानवादे आला हजरत से मोहब्बत करो। और इन हजरात से इल्म, जो आला हजरत का इल्म इनके सीनों में मौजूदन है, जिसकी ये खिदमात कर रहे हैं, उस इल्म को हासिल करिए और अपने लिए दुनिया और आखिरत के लिए जरिए निजात इसको बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस नाकिस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन टूटे फूटे जुमलों के जरिए हम सबको पाक परवरदिगार आला हजरत से सच्ची मोहब्बत अदा फरमाए और उनका सही मकाम समझने की तौफीक अदा फरमाए। उनके खानवादे के शहजादों का सही मकाम हमें समझने का और उन पर उनका एहतराम करने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।